हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम एनाटॉमिकल टर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि जो हमारा टॉपिक है वो एनाटॉमिकल क्वाड्रेंट से रिलेटेड है। और हम जानेंगे कि एब्डोमिनल क्वाड्रेंट क्या होता है और इसे किस रीजन में बनाया गया है और इसके बनाने से हमें किस तरह से हेल्प होता है हमारे बॉडी के डिफरेंट रीजन को जानने में। तो हमारा टॉपिक है एब्डोमिनल क्वाड्रेंट। तो उसे हम लिख लेते हैं पहले, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट क्या होता है। सो एब्डोमिनल क्वाड्रेंट इसमें इसके नाम में ही छुपा है, एब्डोमिनल, और ये हमारे एब्डोमिनल रीजन से रिलेटेड है। और क्वाड्रेंट, तो क्वाड हम 4 मेजर जो इसमें डिवाइड किए जाते हैं हमारे एब्डोमिनल को, उसके लिए हम यहाँ पे क्वाड्रेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा एब्डोमिनल रीजन होता है इसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एब्डोमिनल क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमारे एब्डोमिनल रीजन को ये डिवाइड करता है 4 मेजर पार्ट्स में। इट डिवाइड्स abdomen region in 4 parts. सो ये जो हमारा एब्डोमिनल क्वाड्रेंट है इसमें हमारे एब्डोमेन को 4 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इसे हम एब्डोमिनल क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। तो जिस तरह से हमारा नाम भी होता है, एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है हर एक पर्सन को, ठीक उसी तरह से यहाँ पे एब्डोमेन का डिफरेंट रीजन्स जो है इसे डिवाइड किया गया है, ताकि जब भी हम इसकी स्टडी करते हैं या किसी टाइप के भी जैसे कि अगर डॉक्टर के पास ही जाना होता है, तो अगर कोई भी डिजीज़ वगैरह है हमारे एब्डोमेन से रिलेटेड, तो इसे इजीली डायग्नोस किया जा सके कि किस रीजन में आपको पेन हो रहा है या किस टाइप के आपको हेल्थ इश्यूज़ है, तो इसे डायग्नोस करने में भी ईजी होता है। तो इस टाइप के जो एनाटॉमिकल टर्म्स बनाए जाते हैं, इसका जनरली जो यूज़ होता है वो हमारे मेडिकल साइंस में ज़्यादा है। तो इसलिए ये सब एनाटॉमिकल टर्म्स बनाए जाते हैं ताकि इसे ईजीली हम समझ सके और इसे दूसरे को भी समझ आए। और इसका जो स्पेसिफिक नाम होता है जिसकी वजह से हम इसे स्टडी करते हैं इसकी, और इसकी वजह से हमें कन्वीनियंट होता है इसकी जो स्टडी की जाती है उसमें। तो हम इसे एक फिगर के थ्रू समझेंगे कि जो हमारा एब्डोमिनल क्वाड्रेंट होता है वो किस तरह से हमारे एब्डोमेन के रीजन को ये डिवाइड करता है। तो हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे पूरा हमारा जो एब्डोमेन का रीजन है उसे अगर ड्रॉ करते हैं, और हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है हमारे एब्डोमेन का या फिर हमारे बॉडी का, वो होता है हमारा बेली बटन। सो ये हमारे सेंटर में होगा। और हम इसमें जो हमारा बॉडी का मिडलाइन होता है, जो हमारे बॉडी को 2 लैटरल हिस्सों में इक्वली ये डिवाइड करता है, वो हमारे बॉडी का मिडलाइन जो है वो इसी डायरेक्शन से, यानी कि इसको क्रॉस करते हुए हमारे बॉडी को 2 जो डिफरेंट साइड्स होते हैं उसमें ये डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट में। सो यहाँ पे हम बॉडी का जो मिडलाइन है उसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। सो ये हमारे सेंटर से जाएगा हमारे बॉडी के। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे बॉडी का जो मिडलाइन है ये, और ये हमारे बॉडी को 2 इक्वल लैटरल साइड्स में डिवाइड करता है। एक जो आता है हमारा राइट साइड और सेकंड जो होगा ये हमारा होगा लेफ्ट का साइड। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे ये राइट वाला साइड हो गया और ये हो गया हमारा लेफ्ट का साइड। ठीक उसी तरह से अभी हम देख रहे हैं कि इसमें 2 साइड से केवल मिले हैं, और इसे एक बार और हम ट्रांसफर प्लेन में इसे डिवाइड करेंगे। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा 2 हिस्सा है ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो हमारा जो ट्रांसफर प्लेन होगा वो हमारे ठीक जो एम्बिलिकल रीजन होता है उससे क्रॉस करेगा, यानी कि हमारे बेली बटन से ये क्रॉस करेगा, तब जाके जो हमारा एब्डोमेन का जो रीजन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सो हम यहाँ पे एक ट्रांसफर प्लेन भी ड्रॉ करेंगे जो हमारे बॉडी को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। सो ट्रांसफर प्लेन क्या होता है कि ये हमारे बॉडी को इक्वली अपर और लोअर पार्ट्स में ये हमारे बॉडी को डिवाइड कर देता है। सो इसे हम ट्रांसफर प्लेन कहेंगे। इसे हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ का जो रीजन होता है एम्बिलिकल रीजन, उससे ये लाइन पास होता है, यानी कि जो ट्रांसफर प्लेन है ये पास होता है हमारे एम्बिलिकल रीजन से। तो इसका यहाँ पे हम नाम देते हैं ट्रांस एम्बिलिकल प्लेन। सो ट्रांस एम्बिलिकल प्लेन। और इसे हम कॉमन लैंग्वेज में जनरली कहते हैं ट्रांसफर प्लेन। तो ट्रांसफर प्लेन हमारे सेंटर से जाएगा, और एक जो हमारा मिड लाइन होगा ये हमारे बॉडी को लैटरल हिस्सों में डिवाइड करेगा। सो ये हमारे बॉडी का मिड लाइन है। सो यहाँ पे 2 प्लेन या फिर 2 लाइन मिलके हमारे बॉडी के जो एब्डोमिनल रीजन होता है इसे ये यहाँ पे डिवाइड करता है 4 क्वाड्रेंट में। सो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4th। तो यहाँ पे हम 4 क्वाड्रेंट देख रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम होता है एब्डोमिनल
क्वाड्रेंट, क्योंकि ये एब्डोमेन में बनाया गया क्वाड्रेंट है तो इसलिए इसका नाम होगा एब्डोमिनल क्वाड्रेंट। तो इसके डिफरेंट जो प्लेन्स है ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्लेन जाते हैं और हमारे एब्डोमिनल का जो रीजन होता है इसे डिवाइड करते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि इसका क्या क्या यहाँ पे नाम होता है। सो ये हमारा राइट वाला है और ये हमारा लेफ्ट का साइड है, तो इसमें डिफरेंट नेमिंग की जाती है। सो ये हमारा हो गया राइट का साइड। सो यहाँ पे लिखेंगे राइट, क्योंकि ये अपर साइड हो गया और ये लोअर, बिकॉज ऑफ जो हमारा ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन गया है उसकी वजह से हमारा बॉडी अपर और लोअर में डिवाइड हो चुका है, तो हमारा राइट अपर हो गया ये। सो राइट अपर क्वाड्रेंट बोलेंगे यहाँ पे, क्वाड्रेंट। और ठीक इसके नीचे वाला ये हमारा लोअर का पोर्शन हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट लोअर। सो राइट लोअर हो गया यहाँ पे, राइट लोअर क्वाड्रेंट। सेम इसी तरह से जो हमारा लेफ्ट वाला रीजन होता है उसमें ये हो गया लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और ये हो गया लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, तो इसे भी यहाँ पे लिखेंगे। सो ये हमारा हो गया लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। और ये हो गया हमारा लेफ्ट लोअर। सो लेफ्ट लोअर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बने हैं जिसका अलग अलग नाम है। ये हमारा राइट अपर, देन राइट लोअर, लेफ्ट अपर एंड लेफ्ट लोअर। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, RUQ लिखेंगे हम राइट साइड के लिए। तो यहाँ पे इसे नेमिंग करेंगे पहले। सो ये हमारा राइट वाला है। सो राइट के लिए R, फिर U अपर एंड क्वाड्रेंट। ठीक उसी तरह लेफ्ट UQ एंड राइट लोअर के लिए RLQ और यहाँ पे होगा लेफ्ट LQ। तो यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे देख रहे हैं कि RQ बोलेंगे हमारा जो राइट वाला पोर्शन है, फिर लेफ्ट के लिए LUQ और राइट LQ से हो गया हमारा राइट लोअर और यहाँ पे LL से हो गया हमारा लेफ्ट लोअर। सो यहाँ पे हम 4 देखते हैं कि हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी होता है ये डिवाइड किया गया है। तो अब हम इसमें आगे ये देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो इस हर एक क्वाड्रेंट में आते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑर्गन किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा जो क्वाड्रेंट होता है इससे हमें ये हेल्प हो जाता है कि हमारा ऑर्गन किस साइड प्रेजेंट है। तो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इजी होता है ये जानना कि किस क्वाड्रेंट में हमारा कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो हम सबसे पहले अपने राइट वाले साइड से स्टार्ट करेंगे। सो राइट साइड हमारा कौन कौन सा ऑर्गन आएगा वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। सो हमारे राइट में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा लीवर होता है, जनरली कहा जाता है कि जो हमारा राइट साइड होता है उसमें हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। तो हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट में आएगा हमारा सबसे पहले आएगा लीवर। सो लीवर हो गया। लीवर का मेजर पार्ट्स हमारा राइट साइड ही होता है, राइट अपर में। इसके बाद से हम देखेंगे कि जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है लीवर के साथ वो भी प्रेजेंट होगा, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के साथ ही जो हमारा स्टमक का कुछ हिस्सा होता है वो हमारे राइट अपर वाले साइड आता है। सो स्टमक का कुछ पार्ट होगा यहाँ पे। साथ ही जो हमारा ड्यूडेनम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, वो भी हमारे राइट अपर साइड से आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यूडेनम भी हमारे राइट अपर में होगा। हमारी जो किडनी होती है वो भी 2 होती है, तो एक हमारी राइट साइड होगी और दूसरी हमारी लेफ़्ट साइड। तो ये हमारे राइट अपर पोर्शन में होती है और लेफ़्ट अपर पोर्शन में। और जो हमारा किडनी होता है उस पर हमें पता है कि एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो किडनी है राइट वाला, सो राइट किडनी और हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड राइट वाला, ये प्रेजेंट होगा हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट में। और जो ट्रांसफर हमारा कोलोन होता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो ट्रांसफर कोलोन होता है उसका कुछ हिस्सा हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट में भी होता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर हमारा कोलोन होगा वो भी प्रेजेंट होगा, ट्रांसफर कोलोन, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में। तो लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि हमारा स्टमक का जो मेजर रीजन होता है वो प्रेजेंट होता है। फिर छोटा सा जो हिस्सा है हमारा लीवर का,
यानी कि जो हमारा लीवर होता है उसमें आपने पढ़ा है कि एक लेफ़्ट लोब होता है और एक राइट। तो राइट लोब जो होता है हमारे लीवर का वो हमारे राइट साइड प्रेजेंट होगा, और जो लेफ़्ट लोब होता है वो हमारे लेफ़्ट अपर वाले साइड में प्रेजेंट होगा। सो हमारा जो लीवर है वो प्रेजेंट होगा। लीवर के साथ ही हमारा जो पैनक्रियाज आता है, पैनक्रियाज भी इस साइड प्रेजेंट होगा, इसका मेजर पार्ट। इसका छोटा सा पार्ट हमारे राइट साइड भी प्रेजेंट होता है। फिर पैनक्रियाज के बाद हम देखते हैं स्प्लीन। स्प्लीन भी हमारा लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो हमारा ट्रांसवर्स कोलोन होता है ये भी प्रेजेंट होगा, ट्रांसवर्स कोलोन। और साथ ही हमने एक साइड देखा था राइट जो किडनी होता है, और जो हमारा राइट एड्रिनल ग्लैंड होता है ये इस साइड प्रेजेंट होता है, और लेफ्ट साइड भी हमारा जो लेफ्ट किडनी है और हमारा लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड वो प्रेजेंट होगा। सो किडनी, लेफ्ट वाला जो किडनी है और जो एड्रिनल ग्लैंड होता है हमारे किडनी पे वो प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पे हमने अपर साइड की बात की कि अपर में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको अपर राइट में पेन होता है तो आपको हो सकता है कि आपको लीवर से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू हो, या फिर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो। तो इस टाइप के रीजन से हमें पता चलता है कि आपका कौन सा ऑर्गन किस साइड है, तो आपको किस टाइप के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सो अब हम आते हैं अपने राइट लोअर की तरफ देखेंगे। सो हमारे राइट लोअर में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका मैक्सिमम पार्ट आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट होगा। हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे लोअर साइड ही प्रेजेंट होते हैं, लोअर एब्डोमेन में। तो वो कुछ हिस्सा जो है हमारे राइट साइड में होगा, और कुछ हिस्सा जो है वो लेफ्ट के साइड लोअर में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे। सो हमारा राइट जो लोअर क्वाड्रेंट है इसमें कौन कौन से ऑर्गन आएंगे। सो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका कुछ हिस्सा आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। देन जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसका सिकम वाला पार्ट, सिकम। देन आता है हमारा जो अपेंडिक्स होता है वो प्रेजेंट होगा हमारे राइट लोअर में, अपेंडिक्स। अगर आपको राइट लोअर साइड में पेन होता है तो हो सकता है कि आपको अपेंडिक्स का जो प्रॉब्लम होता है वो हो सकता है। सो राइट लोअर में जो भी पेन होता है वो हमारे अपेंडिक्स जैसे जो भी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं हमारे अपेंडिक्स से रिलेटेड वो होते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से हमारे ऑर्गन आएंगे। सो हमारा जो अपेंडिक्स है इसके बाद से हम देख रहे हैं कि सिकम का ये हो गया, और ये अपेंडिक्स। फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। फिर से जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो प्रेजेंट होंगे जो कि हमारे राइट साइड के हैं। इसमें अगर फीमेल है तो हमारा फैलोपियन ट्यूब का आधा हिस्सा आएगा, या फिर हमारा जो राइट ओवरी होता है वो आएगा। और जैसे कि हमारा जो यूरेटर होता है, यानी किडनी से जो यूरेटर आता है, राइट यूरेटर आएगा, वो प्रेजेंट होगा हमारे राइट लोअर में। सो हमारा राइट यूरेटर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यहाँ पे हम समझ आएंगे कि हमारा फैलोपियन ट्यूब हो सकता है या ओवरी हो सकता है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ ही लिखेंगे ताकि हमें यहाँ पे पता चले कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो हमारे लोअर साइड में प्रेजेंट होता है। सो हमारा राइट यूरेटर जो कि किडनी से आएगा, राइट किडनी से, जो कि हमारा किडनी राइट अपर में प्रेजेंट है, और जो इसका यूरेटर होता है वो हमारे राइट लोअर साइड से ये आएगा। ठीक उसी तरह से ये हमारे सेकेंड साइड भी प्रेजेंट होगा। जो हमारा यूरेटर है, लेफ्ट यूरेटर, वो हमारे लेफ्ट किडनी से आता है, तो वो हमारे लेफ्ट लोअर वाले क्वाड्रेंट से आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस साइड कौन कौन से ऑर्गन है, और हमारा जो लेफ्ट अपर वाला है, ठीक उसी तरह से नीचे में भी इसी टाइप से हमारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे कि हमारे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। सो हमारे यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद से हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। फिर जो हमारे लेफ्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और फिर आता है हमारा लेफ्ट यूरेटर।
यूरेटर, जिससे कि जो हमारा यूरिन है वो पास होके हमारे ब्लैडर तक आता है। तो ये हो गया हमारा लेफ़्ट यूरेटर, जो कि हमारे लेफ़्ट जो किडनी होती है उससे आता है हमारा लेफ़्ट यूरेटर। सो यहाँ पे किडनी, लेफ़्ट किडनी, सो लेफ़्ट किडनी से हमारा लेफ़्ट यूरेटर आएगा। तो इस तरह से ऑर्गन जो है वो डिवाइडेड होते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि किस क्वाड्रेंट में हमारा, कहाँ पे हमारे एब्डोमेन में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम ऑर्गन आपको पता होता है, बट फिर भी यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। सो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं कि हमारा जो लीवर का राइट वाला पोर्शन होगा मैक्सिमम, वो हमारे राइट में प्रेजेंट होगा, और इसका कुछ हिस्सा जो है ये हमारे लेफ़्ट साइड आता है। और जो स्प्लीन होता है ये कम्प्लीटली इस साइड होगा, स्टमक का सारा पार्ट उधर होगा, और उसका छोटा सा पार्ट आता है हमारे राइट साइड में। ड्यूडेनम भी हमारे राइट अपर में होगा। हमारी किडनी जो है वो दोनों साइड प्रेजेंट होगी, राइट और लेफ़्ट हमारे अपर क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से सारे हमारे ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे एब्डोमिनल जो रीजन होता है उसमें। तो इस एब्डोमिनल क्वाड्रेंट की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, आपके ऑर्गन के जो पोजीशन है उससे रिलेटेड। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्वाड्रेंट बने हुए हैं इसके और भी रीजन्स बनाए जाते हैं हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।